हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आई केयर माय चाइल्ड में। हर बार की तरह एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है थायराइड की मेडिसिन के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे भी होते हैं, रादर ये वीडियो जो है वो बड़ों के भी काम आएगी। बहुत सारे बच्चे और बड़े होते हैं जो थायराइड की दवाई लेते हैं। कारण क्या होता है कि बच्चों में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, चाहे वो जन्म से हो, चाहे थोड़ा बड़े होने के बाद पता चला हो कि बच्चे को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है। यानी कि जो ब्लड में जब टेस्ट कराया तो उनका TSH लेवल काफी बढ़ा हुआ था। उसको देखते हुए डॉक्टर ने थायराइड की दवाई स्टार्ट की, जो कि होती है लीवोथायरॉक्सिन। लीवोथायरॉक्सिन नाम की जो मेडिसिन होती है वो बच्चे को दी जाती है और कई सारे ब्रांड्स इसमें अवेलेबल है। कॉमनली एल्ट्रॉक्सिन और थायरोनॉम नाम से जो दवाई होती है वो हम लेते हैं। सो इसकी डोजिंग जो होती है एट द टाइम ऑफ स्टार्ट, जब हम मेडिसिन स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम TSH की वैल्यू क्या है, बच्चे की एज क्या है, उसका वेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट की जाती है। ओके, तो मैं आज पे क्या डोजिंग है इस पे ना डिस्कस करके, क्योंकि ऑब्वियसली आपको डॉक्टर की सलाह से ही स्टार्ट करनी है, आगे कंटिन्यू भी डॉक्टर की सलाह से करनी है। बट एक बार आपकी दवाई स्टार्ट हो गई तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, डोज घटाने बढ़ाने का तरीका क्या है, मेडिसिन लेने का तरीका क्या है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। राइट, आपकी मेडिसिन चल रही है, फर्स्ट टाइम जब भी दवाई स्टार्ट हो उसके 1 महीने या 1.5 महीने बाद कायदे से 6 वीक्स बोला जाता है, ताकि जो बॉडी में पूरी एडजस्टमेंट है उस डोज की, जो मेडिसिन स्टार्ट की उसकी डोज की एडजस्टमेंट हो जाए। उसके 6 वीक्स बाद आपको TSH लेवल फिर से रिपीट करना चाहिए। ओके, फिर आपको पता चल गया कि हाँ, इस मेडिसिन पे आपका TSH लेवल मेंटेन है। TSH लेवल कायदे से लेस देन 3 पे होना चाहिए, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो समथिंग पॉइंट समथिंग से लेके 5 या 6 तक होती है, बट हमें मेंटेन करना होता है लेस देन 3। अगर उससे ज्यादा है दवाई पर तो हमें डोज एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। तो 6 वीक्स के बाद अगर आपकी इसी पे मेंटेन हो गई, लेस देन 3 TSH लेवल चल रहा है, तो आप ये कंटिन्यू करेंगे। और बच्चों के केसेस में अगर वो 5-6 साल से छोटे बच्चे हैं तो हर 6 महीने में आपको TSH लेवल रिपीट करते रहना चाहिए। अगर और दवाई लेने का तरीका क्या होता है ये सबको पता होता है कि सुबह खाली पेट बच्चे को ये दवाई देनी है। इसमें हम इस दवाई को भूले ना और जल्दी से जल्दी ले सके, इसका तरीका ये है कि बच्चे को उठते ही, चाहे वो ब्रश भी ना करे, सबसे पहले वो थायराइड की दवाई खाएगा, थोड़ा सा पानी पिएगा, उसके बाद बच्चा बाथरूम जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि एकदम अर्लीस्ट मॉर्निंग को दे दें, क्योंकि उसका सबसे बॉडी में ज्यादा एब्जॉर्प्शन खाली पेट होता है। और थायराइड की दवाई लेने के 1 घंटे बाद तक कुछ भी ना लेने की कोशिश करें, पानी बस पी सकते हैं। इन केस आप अगर ये दवाई भूल जाते हैं, नहीं ले पाते हैं, तो और आपका दिन का शेड्यूल समहाउ नहीं बनता है, वैसे तो बच्चों का दिन का शेड्यूल बन जाता है, कभी भूल जाते हैं तो रात को खाना खाने के 4 घंटे बाद भी ये दवाई ली जा सकती है। ओके, तो ये लेने का तरीका हो गया। दूसरी चीज, अगर काफी दिन हो गए हैं, TSH वैल्यू जो है वो ऊपर नीचे आ गई है, यानी कि जो नॉर्मल दवाई हम ले रहे थे उस पे जो TSH है वो बहुत कम हो गया है, यानी कि अब दवाई को घटाने की जरूरत है। तो जो भी लीवोथायरॉक्सिन की मेडिसिन ले रहे हैं उसको अचानक से कभी नहीं घटाना चाहिए। कि मान लीजिए आप 150 माइक्रोग्राम खा रहा था बच्चा, 150 माइक्रोग्राम से अचानक से डॉक्टर ने बोला अब तो 0.007 वैल्यू आ गई है, बहुत कम हो गया TSH, तो सीधे हटा के 150 से बोला कि 75 कर देते। तो दिस इज वेरी रॉन्ग वे। हमें कभी भी अचानक से इतनी दवाई नहीं घटानी चाहिए। दवाई घटाने का तरीका होता है, जितनी भी डोज चल रही है उसमें से 12.5 यानी 12.5 माइक्रोग्राम ही हम कम कर सकते हैं। तो जब भी आपकी वैल्यू TSH की बहुत कम हो जाए और दवाई घटाने की जरूरत हो, तो एक बार में सिर्फ 12.5 माइक्रोग्राम कम करेंगे और 6 वीक्स के बाद फिर से TSH रिपीट करेंगे। अगर जरूरत लगती है कि अभी भी TSH बहुत कम है नॉर्मल से, तो उसको फिर से 12.5 कम करेंगे। कभी भी अचानक से 50-100 माइक्रोग्राम कम नहीं किया जाता है, धीरे धीरे बॉडी को एडजस्ट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि TSH हमारा कितने में नॉर्मल वैल्यू रह रही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कभी बढ़ाने की जरूरत है तो
TSH की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, जितनी हम मेडिसिन ले रहे हैं उस पर, तो बढ़ा हम फिर भी सकते हैं कि जरूरत है तो 25, 50 हम इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन डिक्रीज करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि 12.5 माइक्रोग्राम ही एक बार में कम करना है। बाकी जिन भी बच्चों को थायराइड की प्रॉब्लम है, उन्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि फिजिकली बच्चे एक्टिव रहें, ब्रेन को एक्टिव रखें, डाइट अच्छी लें, हेल्दी खाना खाएं, बाहर की चीज़ों को अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें और जो भी उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उन पे ज़रूर ध्यान दें, एजुकेशन पे ज़रूर ध्यान दें। और अगर बच्चा हाइपोथायराइड की दवाई टाइम से लेता रहता है तो वो नॉर्मल इंटेलिजेंट बना रहता है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ बिल्कुल ठीक होती हैं और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। यही सेम बात बड़े अगर थायराइड बहुत सारी फीमेल्स मेल्स बड़े होकर के मेडिसिन लेते हैं उनमें जरूरत पड़ती है, तो उनमें भी सेम तरीका अप्लाई करना है और हर चीज का ध्यान रखना है, रूटीन का ध्यान रखना है, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जरूर करना है। अगर आपको फिर भी जरूरत लगती है कि आपको मुझसे पर्सनली कोई एडवाइस लेनी है या प्रिस्क्रिप्शन लेना है, आप आ सकते हैं मेरी वेबसाइट icaremychild.com पर और मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय।